Make your first 10,000 online. This is the topic of our today class. So, welcome guys. आज की क्लास में हम करने वाले हैं कि अपने लाइफ का एज अ स्टूडेंट सबसे पहला 10,000 किस किस तरीकों से हम लोग जनरेट कर सकते हैं। वो कौन से तरीके हैं जिसमें बहुत कम एफर्ट डाल के हम बहुत एक्स्ट्रा रिटर्न ले सकते हैं और 10,000 जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे देखेंगे किस प्रैक्टिकल सेशंस सारे बिगनर्स के लिए, और फिर हम बहुत डिटेल प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं कि कैसे अपना फर्स्ट 10,000 जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, sorry, yeah, the first is introduction, what this session is going to cover up. सबसे पहला, what this realistic online income methods, then step by step guidance, टूल्स, परफॉर्मेंस, प्लेटफॉर्म्स, रिसोर्सेस, वो कौन से टूल्स होंगे, प्लेटफॉर्म होंगे, कौन से रिसोर्सेस होंगे जिसकी वजह से हम जनरेट करेंगे। हु इज़ दैट फॉर, स्टूडेंट्स के लिए है, बिगनर्स के लिए है, फ्रीलांसर के लिए है। ए टू जेड हम देखने वाले हैं आज के सेशन में। ओके, द फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग द गोल। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है कि हमें 10,000 जनरेट करने हैं, राइट। और वो कौन कौन से सर्विसेज है जिसकी वजह से हम 10,000 जनरेट कर सकते हैं। पहला है फ्रीलैंसिंग। आपके पास कोई भी स्किल हो, कोई भी मतलब कोई भी, वेदर वो एडिटिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो, कंटेंट राइटिंग हो, ब्लॉगिंग हो, कुछ भी हो, कोई भी स्किल हो, आप वो स्किल को फ्रीलैंसिंग करके पैसे जनरेट कर सकते हो। सेकंड आता है डिजिटल प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप एज अ मीडिएटर वर्क कर सकते हो। आप किसी प्लेटफॉर्म का जो प्रोडक्ट है, जो बना बनाया है, उसे आप प्रमोट करके डिजिटली आप जनरेट कर सकते हो। इसमें आपका कोई रोल नहीं होगा जिसमें आपको एफर्ट डालना पड़े। आपको किसी और प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट लेने हैं, खुद उसको प्रमोट करना है, एंड देन उसका जो भी कमीशन होगा, इट्स अंडर योर्स कंट्रोल। थर्ड आता है कंटेंट क्रिएशन। इतने सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म है जिस पे हम कंटेंट क्रिएशन करके जनरेट कर सकते हैं पैसे। ठीक है, फोर्थ आता है अफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, अफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ जाता है पैसे जनरेशन में। सो वी लुक ऑन टू इट। सो तो हमारा फोकस किस पे है? प्रैक्टिकल। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकली कैसे पैसे जनरेट करने हैं उस पे। और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो जीरो होना चाहिए, बिल्कुल जीरो, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, और जनरेटिंग 10,000 money as the first income. Okay, okay, so let's see the next slide. फ्रीलैंसिंग, फ्रीलैंसिंग के जो प्लेटफॉर्म है, पहला है फीवर, अपवर्क, इंटरशाला। ये कुछ प्लेटफॉर्म है जिन पे आप अपने स्किल्स को, अपने स्किल्स के हेल्प से दूसरों का मदद करके, दूसरों का काम करके आप पैसा जनरेट कर सकते हो। बेसिकली अगर आप कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हो कैनवा से, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप कैनवा से कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हो तो उसे आप सेल कर सकते हो फीवर पे, अपवर्क पे, या इंटरशाला पे। सेम विद द रेज्यूमे राइटिंग। इफ़ यू नो how to make resume, that is a very big market. And the third one is ppt making। अगर आपको पीपीटी बनाना आता है तो वो भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। आप दूसरों के लिए, दूसरे कंपनीज के लिए, स्टार्टअप्स के लिए पीपीटी बना सकते हो। स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले ये तीनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे आपको करना है प्रोफाइल क्रिएट। ठीक है, प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करो या फिर उनके वेबसाइट पे जाओ, अपना प्रोफाइल बनाओ। ठीक है, और बहुत कम प्राइसिंग रखना। अपना जो भी आपके पास स्किल है वो स्किल का डिटेल्स फिलअप करो। और बहुत मतलब जैसे अभी आप इनिशियल फेज पे काम कर रहे हो, आपका पहला टास्क होने वाला है, देन हैव अ वेरी लो प्राइस। ठीक है, और बहुत हाई, फिर आपको लोग अप्रोच करेंगे जिनको वो काम चाहिए होगा, उनका बहुत हाई क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करो ताकि वो आपसे डेली टाइम काम करवाएं, अपना कंटेंट क्रिएशन करवाएं। ठीक है, और सेकंड आते हैं कंटेंट क्रिएशन। और कंटेंट क्रिएशन के लिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, अभी सीखो ऐप, और हंड्रेड्स ऑफ एप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट, एटलीस्ट गिव अ स्टार्ट। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको स्टार्ट करने के लिए अपना फेस रिवील करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। आप
इन जनरल यूट्यूब पे अगर शॉर्ट्स जनरेट करते हो जस्ट विद द हेल्प ऑफ एआई, ठीक है, एआई से आप इमेजेस लो, इमेजेस को कैनवा से वीडियो में बनाओ और उस पर अपना वॉइस देके जनरेट करो। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग्स टू डू, ठीक है। और कुछ फॉलोअर्स हो जाते हैं, जैसे अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स बनाते हो तो आपके 1000 फॉलोअर हो जाते हैं, तो उसके बाद से आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाता है। देन कम्स मोनेटाइजेशन। ये इस पे आपका अगर सर्टेन लेवल ऑफ फॉलोअर्स हो गए देन उनको मोनेटाइज करा लो। मोनेटाइज का मतलब होता है कि वी कैन से कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, राइट। तो रजिस्ट्रेशन हो गया जिसके हेल्प से हमें पैसे अलॉट होना स्टार्ट हो जाएंगे। देन कम्स द स्ट्रेटजी। कोई एक पर्टिकुलर नीशे पकड़ो। नीशे मीन्स कि कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट, जैसे इसी फील्ड में आपको कंटेंट क्रिएशन करना है। देन पोस्ट कंसिस्टेंटली। आपको कुछ पोस्ट करने के बाद गिव अप नहीं करना है, पोस्ट कंसिस्टेंटली। इफ़ यू आर अ रॉ क्रिएटर देन डेफिनेटली यू आर गोना राइज। और आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स पिक करने हैं। ऐसे टॉपिक्स पिक नहीं करने हैं जो कि मार्केट में कोई सुनना नहीं चाहता, उस बारे में बात नहीं करना चाहता, ठीक है। सो यूज ट्रेंडिंग टॉपिक्स। मेथड थर्ड इज सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। what to sell, notion templates, electronic books, canva template, anything you can sell. You can also be a mediator to sell amazon products, you can sell meesho products and anything, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म है, जैसे गुमरोड है, पे हिप है, इंस्टा मोजो है। इस पे आप नोशन टेम्पलेट्स, ई बुक और कैनवा टेम्पलेट्स को सेल कर सकते हो। एग्जाम्पल क्या है, मेक अ नोशन स्टूडेंट प्लानर, ठीक है। आपने एक इमेज बनाया, एक टेम्पलेट बनाया कि स्टूडेंट प्लानर, और उसे आपने सेल किया 200 में। सो दैट कैन बी अ platform like Gumroad, Payhip, Instamojo. You can sell your digital products, right? Then comes the affiliate marketing. ये क्या करता है, ये promote करता है प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, और अर्न सम परसेंटेज ऑफ सेल्स, कमीशन मिलता है बेसिकली। एग्जाम्पल है अमेजन एसोसिएट, एजुटेक रेफरल्स। आप किसी ब्रांड को रिफ़र करो, किसी स्टूडेंट तक उनके ब्रांड्स को पहुंचाओ। दैट कैन बी वेरियस स्टेप्स टू मूव इन अफिलिएट मार्केटिंग। स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले बहुत रिलेवेंट प्रोडक्ट को पिक करो जो कि सारा जो का बहुत जिसका मार्केट बहुत वास्ट हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसे और नंबर ऑफ पीपल उसे प्रोडक्ट को लेना चाहते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये जितने सोशल मीडिया ऐप्स हैं आप उसको यूज़ कर सकते हो उस प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। देन कम्स कि वो कौन से टूल्स हैं, वो कौन से टूल्स हैं जिनसे आपको स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहला है कि डिज़ाइनिंग के लिए यू शुड स्टार्ट विथ कैनवा और एडोब एक्सप्रेस या कैपकट, इंस्टा शॉट। राइटिंग के लिए चैट जीपीटी या ग्रामरली यूज़ कर लो। ऑटोमेशन के लिए नोशन या जिपर यूज़ कर लो। और पेमेंट के लिए यूपीआई, रोजर पे या पेपाल, ठीक है। और कितना आपको टाइम और मनी इन्वेस्ट करना है, टाइम 1-2 आवर डेली। पहले इसका जो एक्सपेक्टेड अर्निंग्स है वो पहले वीक में आपका 1000 to 10,000, सेकेंड वीक में 3000 to 5000। एक अर्निंग्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन योर वर्क, कि आप कैसा वर्क परफॉर्म करते हो, राइट। और स्केलिंग टर्न स्किल्स इनटू सर्विस एंड प्रोडक्ट। अपने स्किल्स को बेचो, अपने स्किल्स को एज अ सर्विस प्रोवाइड करो और सेल इट आउट, ठीक है। रियल स्टूडेंट्स के अगर हम एग्जाम्पल देखें, एक स्टोरी है और एक प्रिया रंजन है। सी मेड 10,000 इन अ वेरी हर इनिशियल स्टेज इन लाइक अपने कॉलेज के टाइम पे, अपने नोट्स को सेल करके। सी लिटरली सेल हर नोट्स ऑन Gumroad app and she generated 10,000. कैन यू बिलीव इट। स्टोरी 2 की जब हम बात करते हैं तो एक अर्जुन है, ये अर्न करते हैं लोगों के रेज्यूमे बना के, ठीक है। फीवर प्लेटफॉर्म से, फीवर प्लेटफॉर्म पे इन्होंने अपना स्किल डाला हुआ है कि रेज्यूमे मेकर, और बहुत सारे स्टूडेंट का रेज्यूमे बनाते हैं और बहुत हाई अमाउंट में ये अर्न करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, सबसे पहले कि आप अपना स्किल डिसाइड करो कि आपको किस, आपके में क्या स्किल है और किस चीज़ में आप काम करना चाहते हो, ठीक है। एक मेथड पिक करो कि कौन से मेथड से आप स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। एक फ्री अकाउंट बनाओ, फीवर पे, गुमरोड पे या इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कहीं भी अपना पहला पोस्ट क्रिएट करो अगर आप सोशल मीडिया से कुछ करना चाहते हो, या
इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेलेक्ट करो या स्किल्स वहाँ पे मेंशन करो। अपने फ्रेंड्स को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप हैं उनके साथ शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके स्किल्स के बारे में जानें और आपको अप्रोच करें। और फिर अगर आपको जब काम मिलना स्टार्ट हो गया तो बेस्ट काम डिलीवर करो और स्केल करो। दैट्स द बेस्ट एक्शन प्लान। ठीक है, और उसके बाद से अगर आपको ग्रुप टास्क करना है तो कोई एक डिजिटल प्रोडक्ट आइडिया के साथ आप लोग डिसाइड करो। ठीक है, कोई एक मेथड चूज करो और ग्रुप में वर्क करो। अगर ग्रुप में वर्क करते हो तो चांसेस बहुत हाई रहते हैं टू एक्सपेंड फास्टर। ओके ओके, सो हियर इज कंक्लूजन। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रुशियल है किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। विदाउट कंसिस्टेंसी वेरी रेयर टू अचीव एनीथिंग। ठीक है, लर्न टेस्ट एंड इम्प्रूव। अगर बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि मानो कि उन्होंने अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लिया वो या फिर सोशल मीडिया पे अपना पोस्ट कर रहे हैं, बट उनको अर्निंग जनरेट नहीं हो रही है, तो ठीक है। अगर आपको इनिशियल स्टेज पे आपको फर्स्ट के वीक में, सेकेंड वीक में अर्निंग जनरेट नहीं हुई, बट आपने सीखा है ना, यू हैव लर्नड अ लॉट थ्रू दैट योर जर्नी। और उस जर्नी से अगर आप जब भी नेक्स्ट स्टार्ट करोगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी आप स्टार्ट करोगे तो आपको पता है वो 2 वीक में आपने सीखा हुआ कि कौन सी चीज़ें वर्क करती हैं, कौन सी चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, हाउ इज़ द फ्लो, एवरीथिंग। तो जो आपने सीखा है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू हैव, राइट। सो कंसिस्टेंसी से ही परफेक्शन आएगा। आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको सीखना है चीज़ों को और उसको इम्प्रूव करना है। योर फर्स्ट 10,000 इज़ द हार्डेस्ट, बट if you will do it, it is the most easiest thing to do. Okay, thank you. आप मुझे ईमेल पे, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो। इसका जो भी आईडी है, लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और फ्री रिसोर्सेज भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, सो यू कैन हैव इट। ओके, थैंक यू सो मच।